2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का लॉस करने के बाद आप मार्केट के अंदर चुपचाप तो बैठ ही गए होगे। लेकिन अब आपका प्लान क्या है कि क्या करें, ट्रेडिंग को छोड़ दें या ट्रेडिंग को यहाँ से और एक नया दिशा दी जाए कि इसको कंटिन्यू किया जाए, नहीं किया जाए? तो देखो, पहले मैं आपको ट्रेडिंग का एक प्रोसेस बताता हूँ कि इस मार्केट के अंदर हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को पहले लॉस ही होता है। तो आप वहाँ तक तो पहुँच गए हो। पहले आपके पास ना ही नॉलेज था और लॉस भी नहीं था, लेकिन अब आपके पास लॉस है लेकिन नॉलेज है। बट अब क्या हो रहा है आपके साथ कि उस लॉस के प्रेशर की वजह से आप उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं कर पा रहे हो मार्केट के अंदर, और इवन दो आपको पता होने के बाद भी आप बैक टू बैक वही मिस्टेक्स कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। तो फटाफट से वीडियो बहुत छोटी होगी, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत छोटी वीडियो बनाएँगे लेकिन कट टू द पॉइंट बनाएँगे कि अब आपको आगे करना क्या है। देखो, अगर आप इस सिचुएशन के अंदर फँस चुके हो कि आपका एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ लॉस हो चुका है, तो देखो 2 कंडीशन है। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर टाइम देना चाहते हो और सच में ट्रेडिंग को करना चाहते हो, तो देखो आपको चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। आपको अपने एग्ज़ीक्यूशन के अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा, आपको रूल्स बनाना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको माइंडसेट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बस ये 4-5 चीज़ों के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अपनी जो चार्ट एनालिसिस स्किल्स है ना, उसको थोड़ा-सा बढ़ाओ, क्योंकि हो क्या रहा है आपके साथ कि आप जो सोचते हो ना, वो होता है, लेकिन आप जो करते हो ना, वो कभी नहीं होता है। तो आप जिस लेवल पे सोचते हो, उस लेवल पे एग्ज़ीक्यूशन स्किल्स को ले जाओ अपनी, कि आप जैसा सोचो, वैसा मार्केट में बिना डरे कर पाओ। ये जो लॉस का फ़ियर है, ये आपको और बड़ा लॉस करवा के दे रहा है, और यही एक कारण है आपके लॉसेस का। इसके अलावा कोई दूसरा रीज़न, लॉजिक नहीं है। साइकोलॉजी अच्छी कब होती है? सब बोलते हैं कि साइकोलॉजी सुधारो, साइकोलॉजी सुधारो। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप ही सही होती है। आप डायरेक्टली जाके किसी की साइकोलॉजी नहीं सुधार सकते कि आप आओ मेरे पास 15 दिन साइकोलॉजी सेशंस लो और आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी। आप किसी को चार्ट रीडिंग टेक्निक सिखा सकते हो, थोड़ा-मोड़ा उसको साइकोलॉजी के बारे में समझा सकते हो, लेकिन साइकोलॉजी वो जब खुद उसके ऊपर काम करेगा तभी वो सही होती है, अन्यथा कभी भी सही नहीं होती है। तो ये जो वीडियो है, ये बस बहुत छोटी-सी थी, क्लियर कट थी। ज़्यादा मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है कि कौन-सी चीज़ क्या होती है। बस यही है कि आपको एग्ज़ीक्यूशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और आप अभी जो कर रहे हो वो मत करो, और एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो रेगुलर बेसिस पे, जो कि आप लोग नहीं करते हो। ट्रेडिंग जर्नल में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, हमें वो लिखना है जो हमारे काम का हो, हमने किस तरीके से ट्रेड किया, किस तरीके से रिलेटिव में सोचा, सब कुछ। एक ट्रेड के पीछे मिनिमम 1 पेज का ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए। उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा एंट्री क्राइटेरियाज़ था, या जितने भी क्राइटेरियाज़ थे, जो-जो आपने यूज़ किए हैं, वो सारे उस पेज के अंदर होना चाहिए। तो आपको पता लग जाएगा कि यार मैं ये मिस्टेक्स कर रहा हूँ, और उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। ट्रेड करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे ये गलती नहीं करनी है, तो नहीं करनी। आप 5 साल भी गलती करोगे तो होना तो लॉस ही है। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, आपने जो सपने संजोए थे कि यार मुझे अच्छे पैसे बनाने हैं मार्केट से, जस्ट बहुत बड़ा ड्रीम, तो बहुत बड़ा तो मत सोचो मेरे हिसाब से। पर हाँ, एक अच्छा लेवल ऑफ ड्रीम आप मार्केट से अचीव कर सकते हो, और यहाँ से बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मार्केट के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है और बहुत सारा नॉलेज है और बहुत सारा पैसा भी आपको देने के लिए। बस आप उस कैपेबल होने चाहिए कि मार्केट आपको पैसा दे। ठीक है? मार्केट फ्री में किसी को पैसा नहीं देगा, उसी को देगा जो उसके कैपेबल हो। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।